सभी आम अमरूद हैं। तो आपने सबसे पहले किसको आरेखित किया और इसके ऊपर किसको? अमरूद। तो इसका कंक्लूजन क्या बनता? जब आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो निष्कर्ष केवल किससे होगा, और जब आप बाहर से अंदर से बाहर की ओर आएंगे तब निष्कर्ष किससे? कुछ और सभी। दोनों रूपों में क्या माना जाएगा? सही। अगला देखो, अगर कहीं पर स्टेटमेंट आपका लिखा गया है सभी ए बी हैं, फिर लिखा गया यहां पर सभी बी एन हैं, तो आपने सबसे पहले किसको लिखा? ए के बाद दोनों में कॉमन क्या है? तो बी के ऊपर कौन? तब फिर से वही कहानी, आप अंदर से बाहर की ओर जाओगे तो कंक्लूजन कुछ और सभी, और जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो केवल क्या होगा? लेकिन ध्यान रखिए इन दोनों ही शब्दों के साथ, इन दोनों ही शब्दों के साथ किसका प्रयोग नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट कंप्लीट क्या है, और अगर यहां पर नेगेटिव ये नहीं लगता है तो क्या बनता है? तो कथन पॉजिटिव हो निष्कर्ष नेगेटिव हो तो कतई भी सत्य नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। ये दो बातें यहां पर आ गई आपके सामने। तीसरी बात, अगर किसी स्टेटमेंट में हमने यहां पर लिखा कि सभी अनार सेब हैं, फिर अगली ही लाइन में लिखा गया यहां पर सभी सेब संतरा हैं, सभी सेब संतरा हैं, फिर अगली ही लाइन में हमने लिखा सभी सेब अंगूर हैं, सभी सेब अंगूर हैं। अब हमें इसका डायग्राम आरेखित करना है। सबसे पहले साहब आपने क्या बनाया? अनार के ऊपर क्या बनाया? सेब के ऊपर क्या बनाया? क्या बनाया? संतरा। लेकिन अगली बार में फिर से सेब को क्या बना दिया? अंगूर। तो ये वाला डायग्राम कौन है? सेब। सारा सेब जितना है वो सब का सब क्या बना दिया? अंगूर बना दिया। इसका मतलब ये निकला कि सारा अनार सारा सेब क्या रहेगा, लेकिन सभी संतरा अंगूर हो भी सकता है और नहीं भी। क्योंकि ये वाला जो गोला है बेटा अंदर हो सकता है, लेकिन ये जो डॉटेड है वो हमेशा किसको दिखाएगा? संभावना को। तो आप ऐसे में कंक्लूजन अगर ये दे दिया जाए कि सभी संतरा अंगूर हैं, इसका देखिए निष्कर्ष अगर ये बनाया जाए, निष्कर्ष नंबर 1 में लिखा गया कि सभी संतरा, यहाँ पर लिखा गया है सभी संतरा क्या है? अंगूर हैं, सभी संतरा अंगूर है, तब ये वाली बात क्या होगी? गलत। लेकिन आपने अगर ये कहा इसी को सभी संतरा के क्या होने की? अंगूर होने की, अंगूर होने की क्या है? संभावना है। तब ये क्या होगा? जहां पर कोई बात निश्चित नहीं है, अगर वह संभावना के रूप में पेश किया जाएगा तो बातें क्या होंगी? सही मान ली जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? इतना ना बनाने का मन हो तो बना लो, आपकी इच्छा है, बनाने का मन ना कर रहा हो तो बनाओ। बनाना ही है बकलोल, मन नहीं कर रहा तो बना लो। जल्दी बनाओ भाई। बन गया? देखो अगला, अब यहां पर रूल सेकंड की मैं चर्चा करने चल रहा हूं। मान लिया जाए कि अगर किसी प्रश्न में ये कह दे कि कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब साफ है मुन्ना कि ए का संबंध किससे नहीं होगा? बी से नहीं होगा। फिर ये है आपका स्टेटमेंट नंबर 1, कथन ये लिखा गया है, और निष्कर्ष में अगर ये कह दे निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2, पहला निष्कर्ष यहां पर लिखा जाए कि कोई भी ए नहीं है, जरा बताइए सही है कि गलत? फिर अगर ये लिखा जाए कि कुछ बी के ए होने की संभावना है, सही है कि गलत? भाई जब आपने पहले ही मना कर दिया कि ए का संबंध बी से नहीं है तो आप संभावना लागू कर पाओगे? कतई नहीं सही होगा। अगला देखिए,
अगर किसी स्टेटमेंट में ये लिखा गया हो सभी ए यन है, फिर अगला लिखा जाए यहां पर कि कोई यन यम नहीं है, इसका मतलब है साहब ए का संबंध किससे नहीं होगा, सॉरी यहां पर लिखा गया है सभी ए, जितना ए है वो सब का सब क्या है, लेकिन अगली लाइन में लिखा गया है कि यन का संबंध किससे नहीं है। तो जब यन का संबंध यम से नहीं है तो ए का संबंध यम से होगा। मैंने कंक्लूजन में ये लिख दिया कि कोई ए यम नहीं है। बोलो सही या गलत। अगला देखो रूल। जब किसी प्रश्न में ये लिखा जाए कि कुछ आदमी औरत हैं, कुछ आदमी क्या है, औरत है, तो ये डायग्राम क्या हो गया, आदमी, और इसी से रिलेट कर गया कौन, औरत। फिर कह दिया प्रश्न में कि कुछ औरत सिपाही हैं, कुछ औरत क्या है, सिपाही। तो औरत को आपने क्या बनाया। अब क्या दोस्तों, सिपाही का संबंध आदमी से निश्चित है। मैंने निष्कर्ष के रूप में ये लिख दिया कि कुछ आदमी सिपाही हैं। बताओ सही है कि गलत। पूरा गलत है। फिर मैंने ये लिखा ध्यान से, कोई सिपाही आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। सही है कि गलत। 100% गलत है। जब तक ये बातें निश्चित नहीं होंगी तब तक कोई भी कंक्लूजन निश्चित, लेकिन हाँ अगर ये दोनों एक साथ आ गया तब क्या होगा। किसी प्रश्न में दो कर्ता और विधेय के मध्य का संबंध निश्चित नहीं है। एक बार कह दे कि कुछ आदमी सिपाही हैं, दूसरी बार कह दे कोई सिपाही आदमी नहीं है, बशर्ते दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम यूज हुआ हो और संबंध ना हो, तब दोनों को क्या बोलेंगे, या। अगर या वाला विकल्प आपके प्रश्न में नहीं है तब दोनों को क्या मान लेना, और अगर या वाला और दोनों को गलत दिया है तो किसको टिक करना है, या वाले को। ये इनके न्याय निगमन के हल करने के रूल्स हैं। बहुत सामान्य रूल जो आपकी परीक्षा में आता है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अगर दरोगा की परीक्षा होती तो मैं कुछ और उल्टा भी बात बताता, अभी नहीं, वो नहीं आता, वो कंफ्यूजन नहीं पालना आपको। अब चलिए आगे सवाल